हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग की हो गई है और ये बन रही है मेरी चाय और मैगी, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और 8:30 बज चुका है। मैं अब उठी हूँ। रात भर नींद नहीं आई है, काफ़ी तबीयत ख़राब थी। मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा था। जहाँ पे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हैं बेहोशी का, वहीं पे काफ़ी दर्द हो रहा था। रात भर मुझे बहुत दर्द रहा, पैर में और कमर में, पीठ में मुझे बहुत दर्द रहा। तो इस वजह से मैं लेट में उठी हूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत काम निपटाया है और बच्चों को भूख लग रही है क्योंकि 8:30 से ज़्यादा हो रहा है। तो मैं फटाफट से बना देती हूँ मैगी। मैंने अभी वीडियो अपलोडिंग पे लगाया है, अभी शायद पहुँचा भी नहीं होगा क्योंकि मेरे देर से उठने से सारे काम लेट हो जाते हैं। तो मैं फटाफट से बच्चों के लिए मैगी बना देती हूँ क्योंकि बच्चों को भूख लग रही है और संडे का दिन है तो ये भी है, उनको भी भूख लग रही, तो ये भी थोड़ी सी खा लेंगे। तो चाय इधर बन रही है मेरी अदरक वाली, तब तक अच्छे से खा लेगी, तब तक ये मैगी भी बन जाएगी। तो चलिए जल्दी से मैगी को तैयार कर लेते हैं। तो ये बड़े पैकेट में थोड़ी सी मैगी थी और इसका मसाला तो ख़त्म हो गया है। और ये छुटकू मेरी मैगी है, ये 7 रुपीज़ की आती है छोटू मैगी। तो यही लाए थे, वो वाली ख़त्म हो गई थी उस समय। तो इनकी एक आदत है, जिस दुकान पे जाएंगे उसी से सारा सामान लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे, किसी और दुकान पे नहीं जाते हैं ये। तो चलिए बना लेते हैं, इन लोग के लिए काफ़ी है, सफिशेंट है। मैं खाती नहीं हूँ मैगी वगैरह। तो चलिए फटाफट से मैगी को तैयार कर लेते हैं। ये लोग वेजिटेबल्स खाते नहीं हैं तो मैं सादी ही मैगी बनाऊँगी। और पानी काफ़ी गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे अपनी ये मैगी। इधर ये मैगी बन रही है, इधर चाय हमारी तैयार हो चुकी है। तो चलिए चाय को छान लेते हैं। मैगी के लिए सूर्यांशी यहीं लटकी हुई हैं, उनको चाहिए फटाफट से मैगी क्योंकि उनको भूख लग रही है। तो फटाफट से बन जाएगी, तो बहुत जल्दी बन जाती है मैगी, तो इसीलिए मैंने मैगी बना दी है हम लोगों की। इसमें मसाला कुछ कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। कलर नहीं आएगा तो बच्चे नहीं खाएंगे, और टमाटर वगैरह डाल नहीं सकते, और मिर्ची इसलिए नहीं डालने क्योंकि तीखी हो जाएगी तो बच्चे खाएंगे। तो आप लोग भी मैगी खा लीजिए आकर। तो चलिए जल्दी से फटाफट से कर लेते हैं, यहाँ का पोछा भी निपटा लेते हैं क्योंकि बड़ी बेटी और हस्बैंड गए हैं कुछ सामान लेने। तो जब तक वो आएंगे तब तक ये रूम खाली है, तो फटाफट से हम पोछा लगा लेते हैं। उस साइड में लगा लिया है मैंने पोछा और बस इसी रूम में रह गया है। तो ये देखिए, अभी मैंने झाड़ू लगा कर हटाया था सारा सामान, फिर से इन लोगों ने खेल कर डाल दिया। तो सूर्यांशी और उनके पापा गए हैं कुछ सामान लेने, और क्योंकि आज सबका जलेबी खाने का मन कर रहा है तो वो जलेबियाँ लेने गए हैं। और जब तक मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्लीनिंग में सिर्फ पोछा रह गया था, बाकी सब क्लीनिंग में मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था। तो मैं फटाफट से पोछा भी लगा लेती हूँ क्योंकि फिर वो लोग आ जाते हैं तो सब लोग रहते हैं तो रूम में फिर बैठे रहते हैं तो जगह नहीं मिलती है। तो खाली रूम में फटाफट से इंसान पोछा लगा लेता है। तो मैं मॉप से ही लगा रही हूँ जिसमें जल्दी ही हो रहा है। तो पानी बहुत खेलती हैं इस रूम में। देखिए हमारा पोछा लग चुका है, लगभग थोड़ी सी रह गई है। तो ये जो देख रहे हैं आप पौधन, ये मेरी मम्मी ने बना कर दी। तो इस गद्दे को भी हम खींच करके तो इसको इधर डाल देते हैं, और इस साइड में जो रह गया है उसको भी हम क्लीन कर लेते हैं। तो फ़ैन को खोल लेंगे, और ये देखिए जगह जगह पे टैडी अभी समेट के रखा है, फिर से फैल गया। तो बच्चों के साथ बहुत दिक्कतें रहती हैं क्योंकि
एक काम करने चलिए तो 5 काम तो पहले साथ में निपटाने पड़ते हैं, वरना आप काम नहीं कर सकते। तो ये एरिया इतना रह गया है, तो मैं इसको फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि इस रूम में सभी लोग बैठते हैं, लेटते हैं, तो इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ कि चींटी वगैरह ना आए, नहीं तो बच्चों को भी काटेंगी। और बच्चे कुछ ना कुछ खाते हैं तो गिराते ज़रूर हैं, तभी मैं ध्यान रखती हूँ काफ़ी। तो लीजिए, हमारा पोछा भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब बाकी के काम निपट। तो सारे घर का पोछा हो गया है। सबसे लास्ट में मैं बाहर की तरफ लगाती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि दरवाजे से बाहर की तरफ ही लगाना चाहिए सर, पोछा हो या झाड़ू हो। सबसे लास्ट में मैं यहाँ लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। चलिए, हो गया है पोछा। तो ये कपड़े धुलने वाले सारे रख देते हैं। इनके सारे कपड़े हैं ऑफिस के धुलने वाले, तो इनको चल के हमें बाथरूम से सारे कपड़े धुलकर तब मैं मिलती हूँ आप सबसे। इनकी कॉलर ही ज़्यादा गंदी होती है और हाथों की आस्तीन, वरना ज़्यादा गंदे कपड़े होते नहीं हैं। तो ये देखिए, सारे कपड़े हमारे धुल चुके हैं। आज मैंने बहुत कम कपड़े धुले, वरना हर संडे मुझे बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि मेरी पीठ में बहुत दर्द है। लेकिन तब भी धुलना तो है ही है, वरना ये एक हफ्ते कैसे पहनेंगे। तो मैंने थोड़े बहुत कपड़े धुल दिए हैं इनके, बाकी घर के किसी के कपड़े आज मैंने नहीं धुले हैं। सूर्यांशी की ड्रेस तक नहीं धुली है, और ड्रेस तो मैं धुल लूँगी कल। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक, गुड आफ्टरनून। और दोपहर होने वाली है, 12 बजने वाला है। और देखिए, मैंने इतने सारे कपड़े भी धुल लिए हैं और अपने सारे मॉर्निंग के काम निपटा लिए हैं, लेकिन तबीयत नहीं ठीक है। तो चलिए, ये लेकर आए हैं बच्चों के लिए जलेबियाँ। तो सब लोग मिलकर, हम सब मिलकर खाते हैं जलेबियाँ गरम गरम। तो भी बाल नहीं खींचे हैं मैंने, जलेबी को निकालते हैं और सब लोग मिलकर खाते हैं। तो चलिए, तो भी थोड़ी थोड़ी सी गर्म है। काफ़ी देर हो गई, मैं नहा रही थी, बाथरूम में कपड़े धो रही थी। तो आ जाइए, जिसको जिसको खानी है जलेबियाँ लीजिए। सूर्यांशी खिला रही हैं जलेबी आप सबको गर्मा गर्म। तो आ जाइए, सभी लोग खा लीजिए गर्मा गर्म जलेबियाँ। तो मैं खाती हूँ। कैसे? तो ये यहाँ पे बता रहे थे कि सूर्यांशी इस तरह से डांस करती है। तो आज ये लाए हैं मार्केट से सब्जी पूरी। तो यहाँ के हलवाई की फेमस पूड़ियाँ हैं ये। तो चलिए, आज नाश्ते में ये कर लेते हैं, और उसके बाद फिर दोपहर में मैं बनाऊँगी पोहा। तो चलिए, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अच्छे से न्यू से ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।